मरने पर कफन में जेब नहीं होती, पर जिंदा हो तब तक तुम्हारी शर्ट में, तुम्हारी टी शर्ट में जेब होती है। बोलो होती कि नहीं होती? कहां होती है? लेफ्ट में, राइट में नहीं। दर्जी कितना चतुर है कि टी शर्ट में अगर जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा, शर्ट में जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा, सफारी में जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा, कोट में अगर जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा। उस दर्जी को पूछो कि उसने लेफ्ट में जेब क्यों लगाई है, क्योंकि उसको मालूम है लेफ्ट में दिल होता है। अगर कहीं तुझे बेलपत्र मिले, प्रसाद मिले, गीता जी मिले, रामायण जी मिले, कुछ अच्छा मिले, तो उसको लेफ्ट वाली जेब में रख लेना, तो दिल के करीब में रहेगा, दिल के करीब। कल जब हम नीचे मिल रहे थे, हमारा 2 दिन मिलने का रहता है, 5 बार छठा दिन हम मिले। तो कल हम मिल रहे थे, तो उसमें मिलने में चौथा 5वां दिन जो हमारा मिलने का क्रम रहता है, तो उसमें हमने मिलते हुए एक माँ ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुजी आपकी कथा में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की होती है, सबसे ज्यादा संख्या माताओं की होती है। हमने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पुरुष भी हमारी कथा में आते हैं, पर महिलाएं ज्यादा आती हैं। हमने कहा माताओं का प्रेम अधिक होता है, माताओं की करुणा अधिक होती है, माताओं की वात्सल्यता अधिक होती है, और माताओं का स्नेह अधिक होता है। तो वो महिला ने कहा कि क्या पुरुष में करुणा कम होती है, क्या पुरुष में वात्सल्यता कम होती है, क्या पुरुष में स्नेह कम होता है? हमने कहा माँ, जब भी बोला जाता है तो लोग कहते हैं कैसा आदमी है, कितना कठोर हृदय है, और किसी भी महिला के लिए बोला जाता है तो देखो कितने कोमल भाव की है, कितने निर्मल भाव। उसका कारण क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी, शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो अपने सीधे अंश से मनु को और उल्टे अंश से शत्रुपा को प्रकट किया। राइट से मनु, लेफ्ट से शत्रुपा। स्त्री की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के उल्टे भाग से हुई है। उल्टे भाग से हुई मतलब हृदय कहां होता है, दिल कहां होता है? उल्टे साइड में। तो स्त्री का जो जन्म हुआ वो लेफ्ट से हुआ है, इसलिए पुरुष से ज्यादा स्त्री नरम स्वभाव की, कोमल, प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता उसमें ज्यादा होता है। अपने पति के प्रति, एक पति में जितना स्नेह स्त्री के प्रति नहीं, उतना स्त्री का, पत्नी का प्रेम पति के प्रति ज्यादा होता है। एक बच्चों का प्रेम माँ के प्रति, बाप के प्रति इतना नहीं, पर माँ का प्रेम बच्चों के प्रति ज्यादा होता है। एक सास ससुर का प्रेम बहू के प्रति कम, बेटे के प्रति ज्यादा होता है, पर बहू जैसे ही सास ससुर बीमार पड़ते हैं तो उसकी आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि उसका प्रेम सास ससुर के प्रति भी ज्यादा होता है। एक स्त्री, एक नारी, एक महिला जिसकी वात्सल्यता, जिसकी करुणता, जिसका प्रेम, जिसकी स्नेहता अधिक होती है। कितना भारत की भूमि पर जितने भी व्रत हैं, जितने भी तप हैं, जितने भी साधना है, कोई व्रत पुरुषों के लिए नहीं बनाया गया, कोई व्रत पुरुष के लिए नहीं कहा गया। जितने भी व्रत मेरी माताएं करती हैं, तीज का व्रत, छठ का व्रत, उपछठ का व्रत, हरताली का व्रत, छोटी तीज, सतुआ तीज,
जितनी पूजन माताएं निमाड़ी की पूजन करती हैं, कई मारवाड़ी माताएं निमाड़ी पूजती हैं, कोई सतुआ का पिंड बनाती हैं, कोई पिंडा बनाकर पूजन करती है, कोई बड़ी तीज करती है, कोई छोटी तीज करती है, कोई हरतालिका तीज करती है, कोई छठ करती है, कोई उपछठ करती है, कोई चतुर्थी करती है, कोई अनेक व्रत होते हैं। सारे व्रत जितने भी बनाए गए हैं वो सारे व्रत महिलाओं के लिए गए। क्यों? नारी के लिए क्यों? उसका वर्णन केवल इतना है कि नारी स्त्री अपने लिए कभी व्रत नहीं करती। स्त्री अगर तीज का व्रत कर रही है तो पति के लिए कर रही है कि इनकी उम्र अच्छी हो, करवा चौथ का व्रत कर रही है तो पति की उम्र अच्छी हो, संतान सप्तमी का व्रत कर रही है तो मेरे बच्चे अच्छे रहें, 16 सोमवार कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे, संकट सोमवार कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे, पशुपति व्रत कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे। जितने भी व्रत माताएं करती हैं वो खुद के लिए नहीं करती। भारत की माँ, भारत की स्त्री, भारत की नारी जो भी करती है वो अपने पूरे परिवार के लिए करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत की नारी सबके हित के लिए करती है कि सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें। अब शिव महापुराण की कथा में एक अच्छा प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर, कि पार्वती जी, माता पार्वती जी जो तप करी हैं, माता पार्वती जी ने जो साधना करी, माता पार्वती जी ने जो तप किया, माता पार्वती जी ने जो उपास किया, माता पार्वती जी ने जो बाल्यावस्था से लेकर अन्य अवस्था तक भगवान की भक्ति करी, वो किसके लिए करी? तो शिव महापुराण की कथा कहती है घर में जो बुजुर्ग माँ होती है, घर में जो बूढ़ी माँ होती है, वो देखती है कि मेरी एक बहू को संतान है, दूसरी बहू को संतान नहीं है। वो देखती है मेरा एक बेटा सुखी है, दूसरा बेटा सुखी नहीं है। वो देखती है मेरे एक बेटे में बड़ा ज्ञान है पर दूसरे में ज्ञानता नहीं है। तो घर की जो बुजुर्ग होती है, घर की जो बूढ़ी माँ होती है, वो ये जितना तप करती है, जितनी साधना करती है, जितनी पूजन करती है, जितनी आराधना करती है, घर की बूढ़ी माँ अपने पूरे बच्चों के लिए करती है कि मेरे घर के सभी बच्चे बराबर के रहें, श्रेष्ठतम। मेरी माता पार्वती जी जितने व्रत कर रही हैं, जितना मेरे माता पार्वती जी तप साधना कर रही हैं, जितना मेरी माता पार्वती जी व्रत साधना उपास कर रही हैं, वो सब संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व।